इससे आधा साइज होता था सड़क पर। और आज ननियोड़ा तक जाना हो, अम्बाड़ा तक जाना हो, याद दिलाना चाहता हूं आपके इधर मेरे दाईं ओर और आपके बाईं ओर एक बड़ा अस्पताल बना है। 10 साल पहले इस अस्पताल की हालत क्या होती थी। यहाँ मरीज बीमार नहीं आते थे, अस्पताल खुद ही बीमार था, अस्पताल खुद ही मरीज था। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? ये सब 10 साल पहले की बातें हैं। कोई मैं आपको सदियों पुरानी कहानियां नहीं सुनाने लग रहा। आपकी वोट की ताकत ने जो बदला, नक्शा आपकी वोट की ताकत ने बदला। और ठीक कहा मनप्रीत ने, भाई इन पे तो यही फैसला नहीं हो पा रहा, लड़ेगा कौन। पहले टिकट के लिए मारामारी होती थी, अब ना लड़ने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। बिना जी मैं तो एमपी नहीं एमएलए लड़ूंगा, ना जी मैं तो राज्यसभा का मेंबर। उनके सबसे बड़े नेता ने कह दिया मैं रोहतक से चुनाव तो लड़ दूंगा लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा। 1.5 साल पहले राज्यसभा की सीट से वो सीट बीजेपी पे चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहता। ये डर है, ये डर मोदी जी की लोकप्रियता का भी है, ये डर जनता की विश्वास का भी है। जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी कहते हैं जो मुंह से कह दिया वो करूंगा, वो गारंटी के पीछे आपका विश्वास है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं ये देश जितना तरक्की कर रहा है, ये सब बाकी पार्टियां विपक्ष की इकट्ठी क्यों हो गई? एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते थे, पानी पी पी के। केजरीवाल साहब क्या कहते थे, बीजेपी वाले नाग है, कांग्रेस वाले सांप हैं। वो कांग्रेस वाला सांप अपने गले में 4 बड़े दे के पा लिया। भाई ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये मोदी, नरेंद्र मोदी 5 साल और आ गया, किसी की दुकान में इसने दाना नहीं छोड़ना, भ्रष्टाचार का दाना नहीं छोड़ना। कल रैली हुई रामलीला मैदान में। रैली किस लिए हुई? कि मोदी जी हमें भ्रष्टाचार नहीं करने देते। सारे के सारे इकट्ठे हुए थे। क्या चारा चोर, क्या ये अपना केजरीवाल साहब और क्या कांग्रेस, इनकी तो घोटालों के किस्से। और कल पोस्टर के ऊपर लड़ाई होगी। पोस्टर लगा हुआ था खाली केजरीवाल साहब का, और कांग्रेसियों ने वहां जूत खड़का दिया। क्या भाई बंदे हमले का पोस्टर केजरीवाल का हटाओ उसको। आप देखो उनकी सहमति किस लिए? इनकी सहमति केवल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ना है, आपस में कोई लेना देना नहीं, अपनी 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 खिचड़ी के हिसाब से पकाने लगे। कि नरेंद्र मोदी जी अगर 5 साल और उसको, उनको डर आपके विश्वास का है, नरेंद्र मोदी जी अगले 5 साल में और इतने काम कर जाएंगे। आपका विश्वास और आशीर्वाद मोदी जी से कभी जाएगा नहीं। उनको डर तो आपका है दरअसल। अब आपके बीच में आएंगे अलग अलग बातें, जो उनसे झूठ तूफान बोला जाएगा, भाई उनकी बात का भरोसा करने से पहले पूछ भी लेना। झूठ बोलेंगे वो, मोदी आएगा ये बंद कर देगा, मोदी आएगा। जब मोदी जी आए, उल्टा सारी चीजें जो कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोची थी, सारी चीजें मोदी जी ने शुरू करी। आज से पहले जो सरकारें आई, किसी ने आयुष्मान कार्ड बनाया, और ये खाली बीजेपी वालों के बन रहे क्या? वही ये सारों के बन रहे हैं। हमने राशन कार्ड किसी का मुंह देख के नहीं बनाया, ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस वाला। जो जरूरतमंद है उसको जरूरत का सामान मिलना चाहिए, हमारा संकल्प है। वोट तो उसकी मर्जी है, जिस मर्जी को डाल दे। पहले क्या होता था, 20-20 चक्कर लगा के एक राशन कार्ड, मेरे हल्के का गांव है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उस गांव में जरूर बता दूंगा, सारे गांव में 3 राशन कार्ड बने थे पुरानी की सरकार में 10 साल में। और वो नेता कहते थे भाई 3 राशन कार्ड बनवाने में हमारी कमर टेढ़ी हो गई 3 साल में। 3 राशन कार्ड 10 साल में, और हमारी सरकार में वहां कितने राशन कार्ड बन लिए? 27 राशन कार्ड बन लिए 27 गाँव में सिर्फ। और कहीं मैंने पूछा उनसे, मैं लगाया चक्कर मेरे तक कभी, कहना जी एक बार ये आपकी अपनी सरकार है, हर आदमी की चिंता करना। 1000 रुपये पेंशन थी, आपसे आपका आशीर्वाद लेने के लिए कि आप उनको जिताकर पार्लियामेंट में भेजें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ और मजबूत हों। देश की तरक्की के लिए, आप सबकी भलाई के लिए जो फैसले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कलम से पिछले 10 सालों में निकले हैं, उसके अंदर हमारे बंतो कटारिया जी का भी हाथ हो, बंतो कटारिया जी के भी साइन हो। इसलिए आपने
मंतोष जी आपके बीच में आशीर्वाद देने के लिए। आपने 2 बार रतनलाल कटारिया जी को लगातार, और वैसे 3 बार 1999 में, 2014 में, 2019 में आपने अपना आशीर्वाद दिया। और पिछले दोनों बार से आपने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आदरणीय कटारिया जी सांसद बने, बीच में राज्य मंत्री भारत सरकार बने, और जितने भी फैसले, देखिए लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, एमपीओ की गिनती होती है, तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। और एमपी ज्यादा हो, प्रधानमंत्री बन गए, और फैसले भी लेने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, कोई फैसला, योजना, स्कीम बनाने के लिए भी सिरों की गिनती की जरूरत है। आप केवल 10 साल पहले का मैं एक दृश्य आपके सामने एक याद कराना चाहता हूं। आप याद करो, 10 साल पहले आपके गांव में पावर हाउस तो था, 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। घर के सारे बल्ब और पंखे ऑन छोड़ देते थे, भाई जब आएगी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, बिल तो आना ही नहीं होता था बहुत, क्योंकि आती बिजली कम थी। अब हम फालतू एक बल्ब और एक पंखा नहीं ऑन करते, पता है कि 24 के 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, या नहीं कर सकता। पर एक ही बात आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कलम भी आपकी, मंत्री भी आपका, शाही भी आपकी, जो मर्जी छाप देना। आपका वकील कमजोर नहीं है, बस इतनी बात में सारी बात आ गई। और एक मेरा निवेदन है, 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 तारीख को दोपहर को 4 बजे जो अपने अम्बाड़ा शहर में ग्राउंड है, रामबाग ग्राउंड, वहां पे आ रहे हैं आदरणीय मंत्री जी के लिए वोट मांगने के लिए भी,